एक तरफ तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के पेंच के चलते पूरी नियुक्तियां नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ जिनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं वो भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मामला कौशल विकास विभाग से जुड़ा है। दरअसल मध्य प्रदेश के 220 से ज्यादा सरकारी ITI कॉलेजों में 582 प्रशिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि पिछले साल सितंबर में हुई चयन परीक्षा के बाद 326 प्रशिक्षक जो मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हुए थे, वे अब 7 महीने से नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। और जबकि ITI कॉलेजों में नया सेशन भी शुरू हो गया है। दरअसल MPSB ने पिछले साल सितंबर के महीने में ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 450 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आया। इसमें से मेरिट के आधार पर 326 सिलेक्ट उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई और 121 पद, लगभग 27% पदों पर उम्मीदवारों के पद होल्ड रखे गए। जबकि हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण विवाद के चलते सिर्फ 13% पद ही होल्ड रखने के निर्देश दिए थे। यहाँ तक कि रिजल्ट आने के बाद फरवरी 2025 में सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जबलपुर के कौशल विकास संचालनालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ठीक बाद नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाने थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। और तो और फरवरी से जुलाई महीना आ जाने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हो सके। यानी परीक्षा सितंबर में हुई थी, रिजल्ट दिसंबर में आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी में हुआ, लेकिन नियुक्ति का कोई समय अब तक तय नहीं हो पाया है। पिछले 4 महीने से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भोपाल और जबलपुर के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें यह बताने को तैयार नहीं है कि उनकी नियुक्ति कब होगी। वे बार बार विभाग के अधिकारियों से इस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि इन उम्मीदवारों ने 2 बार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर के मुताबिक किसी भी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद 3 महीने के भीतर अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाना अनिवार्य किया गया था, क्योंकि चयन परीक्षा के रिजल्ट्स के वैलिडिटी सिर्फ 1 साल तक ही रहती है। लेकिन इस प्रक्रिया में हो रही देरी से ये साफ हो गया है कि विभाग नियमों का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया भी अभी तक नहीं सुलझ पाई थी, इसके कारण ये नियुक्ति अटक रही थी। लेकिन अब फाइल मंत्रालय में पहुंच चुकी है, तो उम्मीद है कि अब और देरी नहीं होगी। अब देखना यही है कि नियुक्ति में हो रही देरी को विभाग कितनी जल्दी खत्म करता है। आगे इस मामले में जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।